तो आज इस बात को सीखेंगे दोबारा से परमेश्वर के नाम से कि हमारे जीवन में हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के विरोध में जब बोलते हैं तो क्या होता है। पवित्र आत्मा से विरोध झूठ बोलना या पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ खड़ा होना तो हमारे क्या होता है। आपको मालूम पवित्र आत्मा के विरोध में क्या क्या बातें हैं, बता सकते हैं कि पवित्र आत्मा के विरोध में क्या क्या बातें होती हैं? कुछ लोग बताएंगे क्या? कितने लोगों ने बाइबल में ये वाले आयत को पढ़ा कि यीशु पिता माफ कर देता है और यीशु माफ कर देता है पर पवित्र आत्मा माफ? कितने लोगों ने पढ़ा आप लोगों ने? मालूम है कि इस वचन के बारे में परमेश्वर माफ करते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है। यीशु मसीह माफ कर देते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है, पर तू पवित्र आत्मा माफ नहीं करता, ये बाइबल में लिखा हुआ है। और पवित्र आत्मा के विरोध में जब काम करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत बड़ी घटना घट जाती है। और उस घटना के लिए आज परमेश्वर के वचन से मैं आपको एक कहानी के रूप में लेके चलूंगा और कहानी के साथ बच्चे को हम स्टार्ट करेंगे और इस बात पर अपने आप को तैयार करते समय इस बात को ध्यान देंगे। ज्यादा समय लंबा वचन आप लोगों के साथ में नहीं देंगे, छोटा सा वचन आप लोगों के साथ देना चाहेंगे। तो थोड़ी देर बाद कुछ लोग भाई लोग प्रभोज की तैयारी कर लेना ना, ऐसा तो आइए पहले हम उस बच्चे में चले, पहले उस बात को ध्यान करें। निकाले पत्रस पहले तो काम उसका 5 अध्याय उसको पढ़ेंगे हम, एक आयत से लेकर नहीं, पहले तो काम उसका 5 अध्याय। वहां एक कहानी है जो आप मैं सीख पाएंगे हनन्याह और सपरिया के बारे में। ये पति पत्नी है, जितने पति पत्नी हो ध्यान धरकर कान खोल कर यहाँ सुन लीजिएगा। जो शादीशुदा हैं, जो पति हैं और जो पत्नी यहाँ पर आई हुई हैं, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ थोड़ा सुनिएगा बच्चे को परमेश्वर के नाम से कि परमेश्वर की आत्मा के लिए क्या बताना चाह रहा है और इस बच्चे को ध्यान से आप सुने। पढ़े। हनन्याह नामक एक मनुष्य है और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। हाँ। और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। हाँ। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। हाँ। जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे बस में न थी। तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोलता है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता क्या तुमने वह भूमि कितने में बेची थी? उसने कहा, हाँ इतने में ही। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तो वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। बस यहाँ इस बात के लिए थोड़ा विचार करेंगे मैं आप। यहाँ पर एक पत्नी और एक पत्नी के बारे में लिखा हुआ है और जो ये बहुत ही विश्वास योग्य जीवन जीने वाले लोग हैं, है ना। ये परिवार कैसा परिवार है और इसके बारे में पढ़ते हैं, इस बच्चे के द्वारा उसके बारे में गहराई में जाते हैं। ये परिवार एक अच्छा विश्वासी है और परमेश्वर में भय मानने वाला, उसके साथ चलने वाला, उसके हर एक इच्छा को पूरा करने वाला है। पर एक बात यहाँ पर एक रीत थी, जैसे मैंने कल रात आपको वचन सिखाया था आपको कि पवित्र आत्मा की रीति पर चलना, है ना। पवित्र आत्मा की रीति पे हमें चलना है। कल रात एक शिक्षा आप लोगों को दी गई थी
और शिक्षाओं को मैं सीखा था। उसकी 4 बातें मैंने कल रात आपको बताया था। और 4 बातों को जब मैं अपने जीवन में रखते तो हमारी आत्मिक लेवल, हमारी आत्मिकता का जीवन हम परिपूर्ण हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए परिवार कैसा है, विश्वास योग पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं और हर एक बात को जानते हैं परमेश्वर के बारे में। और यहाँ एक रीत थी कि वो जब पहली बार इस कलीसिया को यहाँ तैयार किया गया जो पतरस के द्वारा हुआ है, जब उन्होंने बाइबल के द्वारा 1 अध्याय को पढ़ते हैं, उसके बाद 2 अध्याय को पढ़ते हैं, तो वहां परमेश्वर जब वो सीखते हैं कि पेंटेकोस्ट के दिन, जिसको 50वें दिन कहा जाता है, और उस दिन में परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने वहां परमेश्वर के 120 लोगों को पवित्र आत्मा का एक सामर्थ दिया। और वो परमेश्वर के 50 दिन तक लगातार प्रतिज्ञा में लगे हुए थे और बैठकर परमेश्वर की आत्मा की प्रतिज्ञा कर रहे थे। और उसमें काम काज छोड़कर, सारी बातों को भूलकर वो 50 दिन तक लगातार प्रार्थना में लगे रहे। और उन्हें खाने के पीने की किसी बात की चिंता नहीं थी, वो किसी चीज की परवाह नहीं कर रहे थे, बस उन्हें एक परवाह थी कि मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। और जब पवित्र आत्मा पर आया, उनके जीभें फट गई, अन्य भाषा बोलने लगे, भविष्यवाणी करने लगे, बड़े बड़े काम उनके द्वारा हुए। और पतरस जो डरपोक था, पहली बार परमेश्वर ने उसको एक सामर्थ दिया, वो परमेश्वर के वचन को सुनाना स्टार्ट किया। और जब पहली बार उन्हें उस समय वचन को सुनाया तो 3000 लोगों ने विश्वास किया। पहले वचन सुनाने से कितने लोगों ने विश्वास किया? 3000 लोगों ने विश्वास किया और एक बड़ी कलीसिया वहां बन जाती है। और उन सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और परमेश्वर को सच्चा ठहराकर अपने जीवन को सौंप दिया। और वो 3000 लोग वहां जुड़ गए और को एक शिक्षा दी गई कि जो तुम्हारे पास अपना खाने का, कमाने का साधन है, जो आप काम करते हैं, उस समय नौकरियां नहीं होती थी, उस समय गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, उस समय खेती बाड़ी करने वाले लोग थे, अपना पर्सनल कुछ काम करते थे। उन कामों के द्वारा उन्होंने क्या किया, जो भी तुम करो, वहाँ एक नियम था, एक रीत थी। उन दासों ने परमेश्वर के अभिषेक, दासों ने परमेश्वर के बारे में बताया कि आप सारी चीजों को क्या करना, अपने जीवन की जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपका खर्चे होंगे, जो भी आपके जीवन की इच्छा होंगी, हम मिलकर उसको क्या करेंगे, एक दूसरे की पूर्ति किया करेंगे। और इस शिक्षाओं को उस कलीसिया ने माना और उस कलीसिया के तमाम विश्वासियों ने पतरस की वाणी को सुनकर, परमेश्वर के शब्द को सुनकर विश्वास किया। और सब लोगों ने उन बातों का एक पालन करना स्टार्ट कर दिया। वहां पतरस ने सुनाया कि तुम अपनी खेती को बेचते हो तो उसका पैसा लाके मेरे हाथ में सौंपना, आप जो भी कमाते हो सारा कुछ मेरे हाथ में देना। वहां ये नहीं सोचा था कि हम अपने सारे कमाई अगर उनके सेवक के हाथ में सौंप देंगे तो अपने बच्चों की पालन पोषण कैसे करेंगे। हम कहाँ से घर बनाएंगे, कहाँ से अपने बच्चों के लिए खरीदेंगे, कुछ लाएंगे, करेंगे, ऐसा कैसा होगा। उनके मन में कोई विचार नहीं, तो वो बिल्कुल पवित्र हृदय से शुद्ध विचारों के द्वारा परमेश्वर की आज्ञाकारिता के साथ वो कलीसिया परमेश्वर के लिए तैयार हो चुकी थी। और वो सब लोग ऐसे ही करते थे और वो सब आसपास के रहने वाले लोग थे, जहां जहां भी रहते थे वो सब लोग सेवक लोगों के पास जब वो लाकर अपनी कमाई को रखते थे और अपने जीवन की सारी इच्छाओं को रखते थे, बताते थे हमारी ये जरूरत है, ये कमियां हमारे जीवन में हैं, तो वहां सेवक लोग क्या करते थे, उन पैसों के द्वारा उनकी कमी घटी को पूरा करते थे और उनकी इच्छाओं को पूरा करते थे। उनकी तमाम बातों के लिए आपस में एक दूसरे की कमियों को देखते थे, पूछते थे भैया किसी को घटी है, किसी को पहनने के लिए वस्त्र नहीं है तो, किसी को खाने के लिए नहीं है तो, किसी पर रहने के लिए घर नहीं है तो हमें बताओ। और जब सेवकों के पास इस प्रकार ऐसा हुआ करता था, बड़ी खुशी के साथ वो एक दूसरे की मदद करने में लगे रहे। मैंने एक वचन आपको काफी टाइम पहले सुनाया था, जो परमेश्वर की लोगों की मदद नहीं करता है वो क्या करता है, पाप करता है ना। एक शिक्षा मैंने आपको दी थी कि हम लोग को मदद ना करने से भी अगर मेरे पास है, अगर मैं ना करूं मदद तो मैं पापी हूं, अगर मेरे पास है ही नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तुझसे बोलता था मुझ में नहीं है तो मुझे क्या कर, क्षमा कर, ताकि मुझे इस काबिल कर, ताकि मैं भी मदद करने वाला हो जाऊं। बाइबल लिखा है एक दूसरे के हमें क्या करना चाहिए, मददगार होने चाहिए। और एक दूसरे के साथ हमें क्या होना चाहिए, प्रेमी होना चाहिए। और एक दूसरे के साथ हमें जीवन में क्या होना चाहिए, विश्वास योग्य होना चाहिए। हम एक दूसरे के साथ ईमानदार होना चाहिए। और जब हम परमेश्वर के जन ठहरते हैं, 3 बात हमेशा अपने जीवन में याद रखिएगा, हम विश्वास योग्य आपस में एक दूसरे के साथ होना जरूरी है, एक दूसरे से प्रेम रखना जरूरी है और एक दूसरे पर ईमान क्या रखना,
विश्वास रखना है। हम जब इस प्रकार अपने जीवन को जीते हैं, परमेश्वर हमारी तमाम इच्छाओं को पूरा करते हैं। ऐसे ही पतरस की कलीसिया में हो रहा था। वहां पर भी सेवक बड़े एक आत्मा के साथ कलीसिया को चला रहे थे और बड़े जोर से पवित्र आत्मा की अगुवाई में रहकर एक सामर्थ से लोग बढ़ रहे थे। और दिन पर दिन, हर दिन, उसमें लिखा हर दिन कलीसिया में लोग जुड़ने लगे। जब उसके 3 अध्याय और 4 अध्याय को पढ़ेंगे उसके पवित्र काम को, तो वहां लिखा हुआ है हर दिन लोग कैसे होने लगे, उनके प्रेम भाव को देखकर, उनकी आपस के मेल को देखकर, उनकी आपस के एक अच्छी बातों को, स्वभाव को देखकर, एक दूसरे की उन्नति को देखकर कलीसिया आसपास के गांव के लोग अपना भी आने लगे और कहने लगे हम भी तुम्हारे साथ हमारे प्रभु की महिमा करना चाहते हैं। और वो प्रभु में बढ़ते चले गए और इतने लोग हो गए कि लोगों को गिनती भी नहीं गिन पा रहे थे। ये पतरस ने नहीं किया, ये पतरस उनके घर घर जाकर प्रचार नहीं कर रहे थे। पतरस या उसके संग जितने भी सेवक और भी थे, वो घर घर जाकर किसी को सिखा नहीं रहे थे, पर वो सब आपस में एक दूसरे के लिए क्या करते थे, प्रार्थनाएं करते थे, एक दूसरे के साथ ईमानदारी के साथ रहते थे। वो कलीसिया विश्वास योग्य कलीसिया थी, वो कलीसिया प्रेमी कलीसिया थी, वो कलीसिया लोगों के लिए मददगार कलीसिया थी। और यहाँ पर यही सिस्टम चल रहा था। और जब चलते चलते लास्ट में पति पत्नी के बारे में जब उसकी एक इच्छा, वहां एक भूमि बिकी जिसका नाम हननिया और सपरिया है। ये दोनों पति और पत्नी हैं और इस परिवार में जब एक जमीन बिकने का समय आया, इन्होंने जमीन को बेचा और बेचने के बाद उनके पास एक पैसा आया, तो दोनों के अंदर एक विचार पैदा होता है कि अब थोड़ा सा पैसा इसमें से हम बचा लेंगे और बचाकर क्या करेंगे, हम अपने पास रखेंगे और बाकी का पैसा परमेश्वर के सेवक के हाथ में जाकर परमेश्वर के सेवक को कोई मालूम थोड़ी नहीं पड़ेगा हमें कितना पैसा मिला है। अरे हमारे में कितने पैसा आया है उसे नहीं मालूम पड़ेगा, उस सेवक को क्या मालूम कितना पैसा आया है। पर इस बात को वो भूल चुके थे कि जिस पे मैं विश्वास करता हूँ वो यीशु मसीह है और जिसकी अगुवाई में मैं चल रहा हूँ वो पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा के बारे में भूल चुके थे कि पवित्र आत्मा 24 घंटे मेरे साथ रहता है। वे दोनों भूल रहे थे, उनको मालूम नहीं था कि पवित्र आत्मा कभी सोता नहीं, पवित्र आत्मा कभी हमसे दूर नहीं होता, पवित्र आत्मा कभी छोड़ के नहीं जाता। वो पवित्र आत्मा की हर 24 घंटे हमारे पर निगरानी रहती है। हमारे उठते बैठते चलते सोते बात करते हर चीज में वो मेरे लिए ध्यान रखता है। और इस बात के लिए भूल रहे थे, उस बात के लिए विचार के मन में कभी ना आया कि पवित्र आत्मा भी हमारे बीच में है। और उन्होंने उसमें से कुछ पैसे को लिया और अपने लिए अलग स्थान पे रख दिया और वो पैसे को लेकर उसकी पत्नी ने वो बोला कि तुम जाओ और परमेश्वर के पास्टर पतरस जी को दे के आओ और कह देना इतने ही कि हमारी भूमि बिकी है, इससे ज्यादा हमारे पास पैसा नहीं है। भाषण को भी क्या विचार करते हैं, भाषण जी को पता हो तरकत के लिए भाषण जी को पता पड़ेगी 40,000 तरकारी 4,000 में 10 बार दे रहा। अरे पास्टर जी को पता पड़ गया हमारे घर में इतना पैसा आता है तो इसका हिस्सा परमेश्वर को देना पड़ेगा, पता ना। आज पिल्लों को याद रखिए, मैं आपके लिए इस बात को एहसास दिलाने के प्रयास में रहूंगा कि आप अपने जीवन में इस पवित्र आत्मा के विरोध में पाप ना करें। कि मेरे आप मुझसे छुपा सकते हैं, अपने बच्चों से छुपा सकते हैं, अपने बड़ों से छुपा सकते हैं, पर पवित्र आत्मा से कभी नहीं छुपा सकते हैं। हालेलुया। अब परमेश्वर नहीं है हमारे बीच में, अब यीशु मसीह नहीं है हमारे बीच में इस समय, अपने शरीर के साथ पर यीशु मसीह हमारे बीच में नहीं है। अब पवित्र आत्मा हमारे बीच में है और पवित्र आत्मा इस बात को दर्शाता और बताता है कि वो परमेश्वर उनके विरोध करने वालों के पक्ष में वो कभी नहीं रहता और जो परमेश्वर के विरोध में रहते हैं, उस परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, पवित्र आत्मा उनके लिए क्या रहता है, स्टिगली रहता है, सख्ताई के साथ पेश आता है और वो माफ नहीं करता है। याद रखिएगा मेरे लोगों, यहाँ पर जब दोनों के प्लान बने, दोनों ने यह षड्यंत्र रचा, दोनों के अंदर एक विचार आया, दोनों इस प्रकार की तैयारी कर ली थी, उनके मन में ठान लिया था कि मैं ऐसा ही करना है, अब जाके मैं कुछ भी नहीं करना, चाहे पास्टर जी हमें अपने चर्च में रखें या चर्च से भगा दें, मुझे कोई फर्क। आजकल इस समय लोगों के मन में ठाने मैं लिफाफे बांटे तो लोगों ने सोचा होगा
पाशी दिखावे कितने बार तो अब देख के रहते तो कुछ नहीं करता। हम मांगे ना, हम तुम पति पत्नी के दे दो, हम तो मांगते हैं कि तो पति पत्नी रोटी एक पति खाता है, पत्नी नहीं खाती खाना। दो लिफाफे लेके गए पति पत्नी, तो पति खाना खाता है, पत्नी नहीं खाती खाना, क्योंकि वो एक खाएगा दोनों का पेट भर जाता है। ऐसे होता है ना पति पत्नियों। मेरी मिसेज भी सामने बैठी है, मेरी मिसेज ऐसे होता है कि आप खाना खाते मेरा पेट भर जाता है क्या? ऐसा होता है क्या? जितने पति पत्नी यहाँ पर हैं सब लोग ध्यान रखें। आप एक तो खाना खिलाना स्टार्ट करेगा आज से बोलेंगे पत्नी तुम खाओ, कल को मैं खाऊंगी, है ना? ऐसे करके खाना स्टार्ट करिएगा। और जब बोलिएगा घर में आके एक हफ्ते बाद मुझसे कि पाशी मैंने अपने पति को सिर्फ सप्ताह में 3 दिन खाना खिलाया, 3 दिन मेरा खाया, इसलिए लोगों का पेट भर गया। ऐसे दिन दुनिया में है क्या? ऐसे दुनिया में कोई व्यक्ति है क्या दुनिया में कहे कि मेरा खाया तुम्हारे अंदर जा रहा है, या तुम्हारा खाया मेरे अंदर आ सकता है क्या? तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हमारी तो एक ही है, जब दोनों एक ही है। बाइबल में लिखा हुआ कि तुम अब से 2 नहीं 1 होंगे, एक तन होंगे, एक मन होंगे। वो आत्मिक बात है। हालेलुया। वो आपके जीवन में एक आत्मिक बातों को दर्शाता है कि तुम पति और पत्नी को परमेश्वर ने अलग नहीं किया, एक मन और एक तन होने के लिए कुछ चुन लिया, और एक पवित्र संबंध में एक पवित्रता के साथ आपको विश्वास योग का जोड़ा एक जीवन साथी आपको दे दिया। और विश्वास योग जीवन में हमें तीसरे व्यक्ति को रखना है, वो है हमारा परमेश्वर। और उस परमेश्वर को जब मैं आप अपने जीवन में रखते हैं तो कभी भी जैसे इन दोनों ने गलती कर रहे हैं ऐसी गलतियां कभी भी नहीं करते हैं। जो अपने पति और पत्नी अपने जीवन में बीच में इस परमेश्वर को अपना जीवन साथी बनाते हैं, अपना दोस्त बना लेते हैं, अपना मित्र के रूप में रखते हैं, अपना संबंधी बनाकर रखते हैं, वो कभी भी आपको गलत अगुवाई नहीं करेगा। पवित्र आत्मा ने कहेगा तेरी कमाई थोड़ी कोई मतलब 2 बंदे नहीं दे रहा। पाशी को थोड़ा पता है मैं 20 तक खा रही है, पाशी को थोड़ी पता है कि 10 कमा रहा हूँ, 2-3 जगह मेरी नौकरी चल रही है, वहां भी और वहां भी और यहाँ भी। एक जगह बता के पाशी बात एक काम चलता है, एक कमा रहे तो बहुत है। आज प्रिय लोगों उन लोगों के लिए घटना है ये जिन्होंने आज दशमांश की चोरी करी है, जिन्होंने आज तक परमेश्वर के पूरे दशमांश को भवन में लाके नहीं दिए, और जो आज परमेश्वर की बातों को अपने लिए क्या करता है, झूठ बोलता है। परमेश्वर की संगति में आने में झूठ बहाने लगाता है कि पाशी क्या करे, आज वहां जाना पड़ गया, मजबूरी थी, पर अपने मन से नहीं आया था। वो परिवार अपने मन से चर्च में नहीं आ रहा और बहाने लगा रहा है किसी और काम के बारे में। आज ये बात थी, वो बात थी, ऐसी बात थी। लोगों झूठ जब पट आ जाता है तो वो पाप आप परमेश्वर की आत्मा के विरोध कर रहे हैं। और यहाँ झूठ ही तो बोला इन्होंने, है ना? इन पति पत्नी ने क्या बोला है? पर आकर जो पति उसके पास गया और जब पतरस के पास जाता, पतरस से पूछा क्या तेरी भूमि जो तेरी थी इतने में ही बिकी है? जब वो तेरे पास थी क्या वो तेरी नहीं थी क्या? पतरस ने बोला जब वो तेरे पास थी वो तेरी नहीं थी, जब तेरे बिकने के बाद उसका पैसा तेरे हाथ में आया तो क्या इतने में ही बिकी है? उस पतरस ने, प्रभु के सेवक ने जो उनके लिए रात दिन करके प्रार्थना में रहकर घुटना टेककर रो रो के प्रार्थना करके उनकी आत्मिक अगुवाई में करने लगा, उनकी आत्मिक उन्नति के लिए हर समय तैयार रहा। उससे आकर वो परमेश्वर का वो व्यक्ति हालेलुया झूठ बोल रहा है। हाँ बोलता कि हाँ प्रभु के दास इतने में ही बिकी है, झूठ बोल रहा है वो। आकर उसे नहीं पता कि पतरस जो परमेश्वर का सेवक है ये पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है। उसे नहीं पता कि यहाँ मेरे साथ एक पवित्र आत्मा भी रहता है जो मेरी नहीं पूरी दुनिया की बातों में ध्यान रखता है। उस बात को भूल रहा है वो परमेश्वर का व्यक्ति हालेलुया। उसने इतना ही बोला। सोचिए पतरस ने कितनी उसके लिए मेहनत की होगी, जो मसीह में आया होगा किसी न किसी समस्या को लेकर, है ना? ये परिवार जब मसीह में आए होंगे, जब हालेलुया ये परिवार जब मसीह में जुड़े होंगे तो क्या ऐसे ही आगे विश्वास में कोई ना कोई तो वजह होगी, चाहे वो आत्मिक शांति प्राप्त करने आए, बीमारी को लेकर आए, चाहे समस्या में आए, दुष्टात्मा से पीड़ित हो जाए, कुछ ना कुछ परेशानी में आए होंगे। और उस परेशानी में आकर उस पतरस के सामने प्रार्थना के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पण किया होगा। और पतरस ने उनके लिए दिन रात एक की होगी, प्रार्थना की होगी, बहुत सी बातें की होंगी, और जब जाकर वो ठीक हुआ होगा।
और जब वो ठीक हो गया तो आज अपने परमेश्वर के सेवक अपने आत्मिक पिता से क्या कहता है, इतने में लिखिए। और ज्यादा बोलेगा तो तेरा बात करते, थोड़ी देर बात हुई, ज्यादा बात हो जाए, अरे 5 लाख के लोगों ने जा रहा हूँ लेके पैसे भी तुम्हें दिया, तुम्हें कमा के दिया, जा रहे हम तो अपने रख रहे हो तो रखो, नहीं तो नहीं जा रहे, ये भी हमारे काम है। ऐसा करके बोल सकता था, शायद बंदे से बात बोली नहीं कह सकता हूँ, भाई में लिखा नहीं है। शायद बहुत से अपनी तरफ से बोला होगा, अरे पाशी अपने झूठ बोल रहे, अगर हम भाई जब इतने में बिकी तो ताकत दिया आपको, ज्यादा बिकी ज्यादा देते, इतने तो है हमारे पास, ले लो, लोन नहीं तो हम तो जा रहे हैं, सीधी बात है। बहुत से विश्वासी क्या धमकी देते, पाशी जीवा कर भाई ज्यादा बात बोलो, देखो बोलो तो चर्च बोलता है, करो जाओ, मैं भी पाशी ऐसा नहीं तुम्हारी चर्च के इंतजार करूंगा, आप आ जाओ, जहां जाओ जाओ, परमेश्वर देखेगा आपको। पर खरा वचन सुनना, अपने जीवन में रखना और फिर चलना जरूरी है। हालेलुया। दुनिया के लोग एक बात कहते हैं, खरे लोगों के दोस्त बहुत कम होते हैं। क्यों होते कम? थोड़ा बताइए क्यों कम होते हैं? क्योंकि वो हमारे मन की से नहीं कहेगा, वो सत्य कहेगा जो हमारे अंदर नहीं होगी, है ना। इसलिए जानते पवित्र आत्मा बहुत खरा है। मैं अपने आप को खरा नहीं बोला कि मेरे से दोस्ती मत करना, पवित्र आत्मा बहुत ज्यादा खरा है और वो पवित्र आत्मा से बहुत कम लोग हैं जो दोस्ती करते हैं। यीशु यीशु चिल्लाना तो बहुत अच्छा लगता है मेरे आपको, पिता परमेश्वर कहना बहुत अच्छा लगता है मुझे आपको, पवित्र आत्मा को अंदर बुलाना बहुत पसंद नहीं है किसी को भी। अक्सर 10% लोग अपने जीवन को पवित्र आत्मा में जी रहे होंगे, शायद 90% लोग दिखावा करते हैं। क्या करते हैं लोग? 90% लोग कलीसियाओं में आकर, हमारी कलीसिया की बात नहीं, पूरी दुनिया में परमेश्वर इस बात को जताता है, 90% लोग क्या करते हैं? केवल ताली बजाकर कूदना, नाचने से बोला हालेलुया, परमेश्वर धन्यवाद, परमेश्वर की आत्मा आगे लग रहा है, पवित्र आत्मा उसके अंदर ही काम कर रहा है, हमारे अंदर कुछ नहीं है। चिल्लाते हैं, ताली बजाते हैं, कूदना स्टार्ट कर देते हैं, लगता भाई परमेश्वर का ये तो बड़ा पवित्र आत्मा से बड़ा एक आत्मिक व्यक्ति है, बहुत अच्छा लग रहा है। कलीसिया को यार व्यक्ति बोले यार परमेश्वर पाशी तो बड़ी सामर्थ से भरी हुई है, देखो उसके अंदर कैसे चिल्लाती है, कैसे पवित्र आत्मा में कूदती है। पास्टर बोले यार मेरी कलीसिया बहुत अच्छी चल रही है, जो परमेश्वर बढ़िया चल रहा है, अभी से गा रहा है, बहुत अभी से पवित्र आत्मा से लोग भर रहे हैं। अरे मेरी कलीसिया में तो पवित्र आत्मा लोग नाचते हैं, ऐसे करने से फर्क नहीं पड़ेगा, चिल्लाने से फर्क नहीं पड़ेगा, चिल्लाकर कूदने से फर्क नहीं पड़ेगा, ताली बजाने से फर्क नहीं पड़ेगा, उसके स्वभाव से फर्क पड़ेगा। हालेलुया। आपको मालूम होना चाहिए कि पवित्र आत्मा हमारे किसी भी चिल्लाने से काम नहीं करता। पवित्र आत्मा मेरे जीवन के अंदर ताली बजाने से काम नहीं करता। पवित्र आत्मा नाचने के लिए नहीं बोलता है। पवित्र आत्मा मेरे अंदर के बदलाव को बोलता है कि तू बदल के दिखला। जब तो बाइबल में लिखा है 2 Corinthians 5:17 में क्या लिखा है? वो पवित्र आत्मा के द्वारा बताई गई बात है। जो कोई मसीह में है वो कौन है? पुरानी सृष्टि है। देखो गाली झगड़ा क्यों सब उस पे भरा हुआ है, लिखा हुआ नहीं मेरी बात तो क्या लिखा बताओ? क्या लिखा है? जो कोई मसीह में है वो कौन है? पुरानी बात नहीं, नई सृष्टि। और देखो उसमें लिखा है सब बातें बीत गई, अब सब बातें नई हो गई हैं। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। तो आज पुरानी सोच कहाँ है मेरे प्रिय लोगों? क्यों बार बार पुरानी बातों में क्या खोए बैठे हो? पुरानी बातों, पुराने रिवाज, पुरानी सोचना, पुरानी बातें, पुराना सब कुछ, पुराना सबको पुरानी चीज पसंद है। और आज नया जमाना आ गया है ना। अब जमाने वाले मोदी साहब बोलते हमारी बात के लिए क्या है, एक नया इंडिया बनने वाला है, हमारा डिजिटल इंडिया बनने वाला है, हमारा परमेश्वर एक नया आत्मा देने वाला है। हालेलुया। एक नई आत्मा जो आपकी आने वाली चीजों को दर्शाएगा, बताएगा, और आपके जीवन की हर घंटे को पूरा। लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें एक नई आत्मा और एक नया हृदय दूंगा। ये हिस्कल की पुस्तक में लिखा हुआ है, लिखा है ना, पढ़ा होगा तो आप लोगों ने मालूम है। उसमें लिखा है कि मैं तुम्हें क्या दूंगा? एक नया हृदय दूंगा और नई आत्मा दूंगा। पत्थर पे हृदय को निकाल कर फेंक दूंगा, आपकी पुरानी आत्मा को निकाल कर फेंक दूंगा, और मैं तुम्हें नई आत्मा से, नए पवित्र उसमें मासूम हृदय से मैं तुम्हें क्या करूंगा? ब्लेसिंग करूंगा, ताकि तुम मेरी आराधना एक आत्मा से करने वाले होने पाओ। हालेलुया।
केवल वही पुराने गाने गाते रहे, तीन हर्षद के तो आज कभी योगा ने बनाया हर्षद गाते हो कोई गाने है ना। अरे 300 किताब 300 गाने के अंदर किताब के अंदर गाने हैं, 300 गाने हैं। 300 गाने को हम हर्षद ने बताएंगे तो पूरा साल बीत जाएगा। हम एक ही गाना पर गाते रहे, धन्यवाद प्रभु का, हालेलुया। या आजकल योगा ने बनाया बना के एक ही गाना जब छोड़ दो चलो पास्टर को क्यों आज का दिन पसंद है और कुछ पसंद नहीं आता है, इसलिए नए गाने होने चाहिए। आत्मा के नए गीत, आत्मा के नए स्वभाव, आत्मा के नए ऐप को डाउनलोड करना है ताकि खुदा में आप पढ़ने वाले हो जाओ। मैं वो क्यों सिखा जा रहा हूँ, इस बात के लिए अपने जीवन में एहसास करते हुए, इस बात के लिए अपने जीवन में याद करते हुए, यहाँ पर इस हनन्याह और सपरिया का जैसा जीवन अपने जीवन को चेक करके देखना। अक्सर पत्नी पति से पूछती है, पति पत्नी से पूछता है, ठीक है नहीं। आप जानते हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, थोड़े लोगों को समझ में आए ना आए नहीं कह सकता, बट इस बात को बुरा मत मानिएगा। बस आप किसी भी काम को करना चाहेंगे तो पति पत्नी से नहीं पूछेगा, पत्नी नहीं पूछेगी पति से। अगर चर्च में कुछ देने की बात आए तो पत्नी जरूर पूछती, पत्नी सकते हो जी, पास्टर जी ने बोला इतना कुछ दे सके दे दो। पति पूछेगा पता दे दो ना, तो थोड़ा बहुत सारे लोग हम ही देंगे सब, ज्यादा मत दो, 1000 मत दो, 500 दे दो, छोटी बात खत्म करो, है ना। ऐसे बोलते पत्नी जब पत्नी पति के बीच में जब कलीसिया के बारे में बात आई, मैंने अक्सर लोगों के जीवन में देखा, जब परमेश्वर के काम के बारे में बात आई तो पूछताछ समझदार बोलते बपतिस्मा ले लो, ठीक है मेरे घर बात कर लेना जी। किससे बात करेंगे, पत्नी से बोल दो, पति से बोलो, मम्मी पापा से पूछ लो। या कि काम नौकरी की बात आई, किसी काम की बात आई, दुनिया में कहीं जाना है, ड्यूटी पे जाना है तो नहीं पूछेंगे, कहीं से पैसा आ रहा है तो नहीं पूछेंगे। किसने आपको 10-20 लाख देने के लिए बोल दिया तो चुपचाप तक लेंगे। आज आप याद रखिए मेरे लोगों, हम परमेश्वर के लोग हैं। बाइबल के द्वारा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, अधिक संगति प्रभु के लोगों के साथ होनी हमारे जीवन में जरूरी है, और लेने से देना भला है। बाइबल लिखा है जितना हो सके आप परमेश्वर के लिए जब देंगे तो खुदा आपके लिए आसमान झरोके खोलकर आपके लिए परमेश्वर आशीष देंगे। और यहाँ हम मुट्ठी खोल के नहीं, मुट्ठी भीज कर देते हैं। पहले लोग जानते हैं, घर से निकलने से पहले हमारी बाइबल में वो 50 रुपए 10 रुपए पहले तय हो जाता है कि आज संडे में ये ऑफरिंग इतनी डालनी है, केवल तय हो जाता है पहले घर से निकलने पहले। सोच देते शनिवार में या कल की सुबह ऊपर जब रात को या सुबह के उठते तो पहले निकाल लेते 50 रुपए ऊपर रहते ना कि वो हफ्ते में निकाल के डालते हैं। पहले से 10 रुपए तैयार रखते हैं, पहले ये 10 रुपए देकर तैयार रख के उसमें जाकर डाल देंगे। उसका नहीं करना चाहते। और रियल में एक बात आप पढ़िएगा, मैं आपको बताया जो मराठी पत्र 2 अध्याय और 3 अध्याय पढ़िएगा घर जाकर, 1 और 2 अध्याय दोनों पढ़िएगा घर जाकर पुस्तक। उसमें एक बात मैं आपको बताऊं, एक बात और बोलना चाहूंगी, कलीसिया में लोग जैसे आशीष आप चाहते हैं, जैसा आप दान डालते हैं, परमेश्वर वैसे आशीष देता है। आप जानते हैं बहुत लोग फटे नोट डालते हैं। आज जो 1 रुपया जानते हैं जिनके पास बिल्कुल वो खत्म हो गया, छोटे वाला सिक्का जो है वो चलना बंद हो गया है। चर्च के ऑफरिंग में वो ज्यादा आते हैं, ऑफरिंग के अंदर फटे नोट ज्यादा आते हैं। कलीसिया में लोग फटे नोट डालते हैं, और ये लिफाफा केवल दशमांश के लिए है। इसमें लोग 50 रुपए डालते हैं, 100 रुपए डालते हैं, और लोग क्या सोचते होंगे, हमने देखो 10 बार दिया पूरा लिफाफा पैक करके पहले पहुंचा दिया। ऑफरिंग में जाते हैं 10 जो आप गए ऐसे नोट मेरे घर में मेरे पैसे निकाल के दिखा रहे थे कि पास ये देखो इतने सारे लोग फटे हुए, मैंने कोई नहीं फटी हुई आशीष पर पैसा देखा, मुझे पता मेरे हाथ में थोड़ी आशीष है, परमेश्वर के हाथ में आशीष है ना। वो किसके हाथ में आशीष है? परमेश्वर के हाथ में आशीष है, मेरे और आपके हाथ में आशीष नहीं है। आशीष तो परमेश्वर यहोवा की ओर से मिलती है, और यहोवा को जैसा आप दोगे वैसे। मेरा कोई बात तो रियल घटना सुना, चलो मजाक नहीं है और रियल कहानी नहीं है। एक व्यक्ति था, कलीसिया में जाता था, और उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी रियल में। उसने क्या करा, जहां वो बैठा था एक पत्थर वहां पड़ा हुआ था, और उसने पत्थर उठाया और उस पत्थर को उसने ऑफरिंग में डाल दिया।
और वहां पर दास ने बड़े आत्मा से रो रो के प्रार्थना, खुदा तेरे भला की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसकी 10वीं आयत कहती है, इसमें लिखा हुआ है कि तू अपने आसमानी झोंके खोलकर हिला हिलाकर बरसात करता है। उन्होंने बड़े खुद की प्रार्थना की, बड़े रो रो की प्रार्थना की और परमेश्वर दास ने बड़ा आशीष दिया। और उस जब वो रात को सो रहा था, उसने सोचा है घर जाके सबको 10 पैसा इतना मिलने वाला है, मेरा तो पत्थर रखा है, उसे क्या मिलेगा। और रात गुजरते सारे पत्थर के दरवाजे के छत पर गिरे, पूरा घर भर गया पत्थर से। हालेलुया। ऐसा एक आशीष को मिलने पाई। ये बात है, आप इसमें झूठने समय एमपी की बात नहीं है, एमपी को पाठ किया रहते हैं और रियल बात है, उसकी घर पूरे पत्थर से भर गया। उसने जाकर सिर्फ पाशे मुझे माफ कर दो, अरे मुझे मालूम नहीं था, मेरे उस मजाक में परमेश्वर के ऑफरिंग में पत्थर डाला, मेरे घर में पत्थर भर गए। आप जैसे दे रहे प्रभु को ऐसी आशीष को प्राप्त करेंगे, जितना दे रहे हैं उतनी आशीष प्राप्त करेंगे। ये रियल बात है, ये कहानी मत है। बहुत से कलीसियाओं में लोग कहानी समझते होंगे साथ इस बात को या मजाक में समझते होंगे, ये रियल बात है। जैसा प्रभु दे रहे हैं ना, वैसे ही आशीष आप भी प्राप्त कर पाएंगे। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे, इसमें बात परमेश्वर को बता दें। उसने पत्रस से बोला, पत्रस से पूछा 2 बार 3 बार पूछा, क्या तुम्हें सच में इतने में बेटी है? उसने कहा हाँ इतने में ही है। ये जमीन जब तेरी थी क्या? जब ये बिकी नहीं, जब तेरी नहीं थी क्या? हाँ मेरी थी। पर तू परमेश्वर की आत्मा के विरुद्ध क्यों झूठ बोल रहा है? इतना ही बोलते हुए क्या हुआ, वो व्यक्ति गिर गया और अपने प्राण छोड़ दिए। अब सोचिए दिमाग से, उस व्यक्ति ने क्या गुनाह किया? ऐसी कौन सी गलती कर दी इसने? उसने कोई पाप नहीं किया, उसने किसी को जान से मार के नहीं आया था, और किसी के घर से व्यभिचार करके नहीं आया था, उसने परमेश्वर को गाली नहीं बकी, उसने परमेश्वर को विरोध नहीं बोला, उसने एक बड़ा गलती कर दी, यहाँ झूठ बोल दिया। हालेलुया। और अक्सर जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, लोग हम जानते हैं कि कितनी बार मेरे मुख से झूठ निकल जाता है। निकलता है, निकलता झूठ? क्या सब लोग बोलते थे झूठ नहीं निकलता हमारे मुंह से कभी? अक्सर पूरे दिन में एक झूठ तो जरूर बोल देते होंगे, शायद ज्यादा नहीं बोलते होंगे, तो एक तो आपके मुंह से निकलता ही। 24 घंटे के अंदर एक झूठ तो बोल ही देते हैं। और आप सुनते हैं तो नहीं, हाँ हमें तो कुछ नहीं हुआ पाशरी, अरे मैं तो इतनी साल से 10 मांस नहीं दे रहा हूँ, मुझे तो आज तक मेरा बाल बांका नहीं हुआ, आज तक मैं 10 मांस की इतनी साल से चोरी करता रहा, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही, और मेरे पैसे बढ़ते जा रहे हैं, मेरी नौकरी में उन्नति हो गई है, मेरे घर में प्रॉपर्टी बढ़ गई है, सब कुछ बढ़ गया है। बाइबल के अंदर परमेश्वर के द्वारा आप ध्यान रखें, ऐसे उदाहरण बाइबल में एक व्यक्ति के पास भी था जिसके पास सारी उन्नति बढ़ती जा रही थी, कोई घटी नहीं थी, है ना। और उस बात को लेकर ही जान चाहो थोड़ी लंबी कहानी हो जाएगी, पर यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिए कि इस व्यक्ति के जीवन में भी परमेश्वर ने झूठ बोलने के कारण इसके जीवन में मृत्यु पैदा हो गई। और ये बात थोड़ी देर उसकी पत्नी भी आती, जिसने उसको बोला, अजी क्या करोगे सारे पैसे परमेश्वर के दास को दे देंगे तो हमारे आगे वाले टाइम में क्या होगा। थोड़ा सा उसकी पत्नी ने उसको बड़ा पहला कर पुरस्कार कर उसको बड़े समझा कर भेजा था, तुम जाओ और दे के जल्दी आना। सोचिए हमारे आदमी गए हुए 2 घंटे हो गए और पाशरी घर यहाँ से घुस के 10 मिनट का है और अभी तक नहीं आए, कारण क्या है? 2 घंटे में से कौन सी बात चले लगी? 17 के पास बारने लगे हमारे पास्टर जी, कभी बार लगा रहे मैं झूठ क्यों बोला, मुझे तेरे पैसे की जानकारी है। उसकी पत्नी को मन में थोड़ा डर पैदा हुआ और चिंता होने लगी। उन्हें सोचा पैसे का लालच इसके घर में रखा था कि अब थोड़ा सा बिक्री मना जाएंगे, घूमने जाएंगे, अब पैसा तो आई गया हमारे पास में, अब थोड़ा पैसा है, हम थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, बच्चों के संग ऐसा आराम करेंगे और पास्टर जी को कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा। और उसकी पत्नी उसके पास गई और पतरस के पास जाकर खड़ी हुई और पतरस से पूछा, क्या तेरी भूमि इतने में ही बिकी है? उसने भी बोल दिया हाँ। वो उसने बट बोला कि तेरे पति के गाड़ने वाले अभी द्वार पर ही खड़े हैं। और वो गिर गई और मर गई और दुनिया को छोड़कर दोनों चले गए। इस बात को जरा सोचिए दिमाग से कि कितनी सी गलतियों के कारण, हमारे जीवन में छोटी छोटी कमियों के कारण, हमारे संसारिक रीति में रहने के कारण
हम परमेश्वर के दशमांश की चोरी के कारण, अपने परमेश्वर वचन को ना सुनने के कारण, उसकी आज्ञा ना मानने के कारण हम कितनी बार गलतियां परमेश्वर सामने करते हैं। और फिर भी हम सोचते हैं कि नहीं, हमसे कोई गलती नहीं हो रही। हम फिर उनके सामने घुटने टेकते हैं और हर दिन मुझसे माफी मांगते, प्रभु कि आज मैं प्रभु से आपसे माफी मांगता हूँ पिता, आज मुझे दया कर दीजिए, मैं अगली बार नहीं करूंगी, अगली बार नहीं करूंगा, आगे से मैं अपना पूरा दशमांश दूंगा, आगे से मैं प्रार्थना में हर संडे जाया करूंगा, आगे से मैं परमेश्वर प्रार्थना में ठीक रहूंगा, हर बात में आगे बढ़ूंगा। ये वायदा कुछ समय करते हैं, उसके बाद फिर भूल जाते हैं। हम सेवक लोग भी भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं नहीं, हम प्रभु की सेवका में आगे बढ़ेंगे, मैं आपसे अच्छी वर्शिप लीडर बनूंगी, अच्छी वर्शिप में करूंगी, सब टाइम से जाऊंगी, टाइम से करूंगा, सब कुछ करूंगा। हम क्या करते हैं? हम अपने आप से झूठ नहीं बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा के विरोध में झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अब परमेश्वर का जमाना नहीं, पवित्र आत्मा का युग चल रहा है, पवित्र आत्मा का समय चल रहा है। और मेरे रात का न्याय परमेश्वर ने इस समय पर शरीर के द्वारा तो कर ही रहे हैं, और आत्मा का न्याय स्वर्ग में होने वाला है। अपने जीवन में याद रखिएगा प्रिय लोगों, आज मेरा इस बात को अपने जीवन में एहसास रखिएगा कि मुझे आपको इस बात में जानना समझना जरूरी है, अपने आप को इस बात में तैयार करना जरूरी है कि अंत के समय ऐसा ना हो हम संसार की बातों में भटक कर यहीं पर नष्ट और कष्ट में पड़ जाएं। हम संसार में रह के अभी सोचिए मत कि मैं अभी कितने दिन से झूठ बोल रहा हूँ, मैंने कितने गुनाह किए पर मुझे कोई भी हानि नहीं हुई है, और मेरे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अचानक व्यक्ति आएंगे, नाम नहीं बताएंगे आकर, इस तारीख इस महीने में इस दिन में आ रही हूँ तेरे घर पर, वो आएंगे व्यक्तियां आपके जीवन परेशानी डालेंगे और आपको पता भी नहीं पड़ेगा कब दुनिया खत्म हो गई, कब मेरे पास चलेगी। आपको कितने लोग ऐसे हैं अपने जीवन जानते हैं कि मेरे बेटे को छोटा सा बुखार हुआ, हॉस्पिटल में एडमिट किया, लाखों रुपए खर्च करने पड़ गए, मेरे बच्चों के साथ इतनी घटना घटी, मेरे जीवन में इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा, इतना लॉस हो गया, इतनी परेशानी में चला गया। कारण क्या है? आज आपके झूठ के बदले आपको मौत नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब मत सोचिए कि मेरे कुछ हानि होने वाला नहीं है। आज हम छोटी छोटी गलतियों को आज कर रहे हैं और हमारा नतीजा हमारे बच्चों के ऊपर दिख रहा है, आने वाली पीढ़ियों के ऊपर दिखेगा। आज परमेश्वर ने मेरे जीवन में बच्चे के द्वारा बोला है, रोमी के 32:8 अध्याय की पहले मेरे जो गई यदि कोई अतः जो मसीह यीशु में है उन पर डर किया करें कि वो शरीर के द्वारा नहीं आत्मा के द्वारा चलते हैं। आज मुझे पवित्र आत्मा की अगुवाई में रहकर जीवन को जीना है और मुझे संसार की रीति में नहीं चलना है। इसलिए आज अपने जीवन में याद रखिएगा, परमेश्वर आपको आशीष करने वाला होने पाए। हम निकालेंगे दूसरे ग्रंथियों उसका 9 अध्याय और उसके 7 से लेकर 15 तक पढ़ देंगे, केवल ये पढ़ना है। दूसरे ग्रंथियों उसका 9 अध्याय और 7 से लेकर 15 तक पढ़ दीजिए। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुछ उड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाते हैं, धनवान किए जाओ, क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकता पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है, क्योंकि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार कर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उनकी और सब की सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो, और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, और तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, तुम्हारी लालसा करते रहते हैं परमेश्वर का उस दान के लिए जो वर्ण से बाहर है। धन्यवाद हो।
यहाँ हमने 7 से 15 तक पढ़ा, इस वचन के द्वारा लिखा मैं दान कैसे दें, है ना। यहाँ मैंने हनन्याह सफरिया के बारे में एक उदाहरण कहानी की किताब में आपको बताया कि दोनों के जीवन में एक छोटी सी गलती की वजह से उन्होंने अपने परमेश्वर के लिए चोरी की, उस पैसे से कुछ बचा लिया, इसलिए वो क्या हुए, मर गए। और इसकी 6 जो पढ़ते हैं, इसकी 9 की 6 में लिखा है परंतु हर बात में क्या है, यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। तो मेरे लोग इस बात के लिए केवल यही समाप्त करना चाहेंगे। इस बात को अपने जीवन में एहसास के लिए केवल मैं आपको 2 बात फिर से बताना चाहूंगा कि कभी परमेश्वर के लिए अपने मसीहत में प्रभु के लोगों के साथ, अपने प्रभु के सेवक के साथ झूठ मत बोलेगा। कभी भी आप जीवन में कभी भी झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। आज अपने जीवन में इस बात का एहसास करना बहुत जरूरी है कि हमें परमेश्वर की आत्मा के विरोध में कोई बात नहीं बोलना। चाहे आपके जीवन घटी हो, चाहे बड़ी परेशानी का सामना क्यों ना करना पड़े, पर हमें अपने जीवन में परमेश्वर के लिए हमेशा एक आगे सख्त रहना जरूरी है। ओके। और दूसरी बात है कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन जीने वाले बने। और पवित्र आत्मा के भाई हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा जो सुनते हैं उसके अनुसार अपने जीवन में काम करने स्टार्ट करें, उसके अलग कुछ भी करने के प्रयास ना करें, ताकि परमेश्वर आपको वास करने वाला होने पाए।